मोदी जी के काम को आज सारा देश अप्रिशिएट कर रहा है। यदि हम उनके 3 साल के कार्यकाल की योजना हम देखें तो सारे देश में जो भी चुनाव हुए हैं, सिर्फ दिल्ली और बिहार को छोड़कर सब जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। इवन उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रदेशों में भी आज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। उसका कारण यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और विशेषकर गरीब और किसानों को फोकस करके काम कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर 3 साल की बात करें तो ये बेमिसाल है और विशेषकर गरीब, नौजवान, महिला और किसान के लिए बहुत इस सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई। टीएमसी के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने लाल बत्ती हटाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए बत्ती नहीं हटाएंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र है नहीं, वहाँ एक ही तंत्र है, ममता तंत्र। और ममता जो चाहती है वही होता है। भारत का संविधान, नियम कानून कुछ भी नहीं होते, जो भी है वो सिर्फ ममता जी के बोल वचन है, वही वहाँ का कानून है। ममता ने कहा कि सरकार ने कैटल को बैग के लिए बेचने को लेकर के रोक जो लाई है उसको पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। हम किसी भी हाल में बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम पारित होते हैं निश्चित रूप से राज्य सरकार उसका पालन करती है और हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट से लिए गए निर्णय हैं उसको राज्य सरकार को पालन करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो ये अराजकता की श्रेणी में आता है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागपुर और दिल्ली ये निर्धारित नहीं कर सकता कि किसके थाली में क्या है और क्या खाना चाहिए। वास्तव में किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए ये निर्णय करना तो व्यक्ति का ही काम है, पर हमारे यहाँ जन भावना का सम्मान करना ये सबका दायित्व है। और जिस तरीके से केरल में कांग्रेस ने गाय की हत्या की है वो एक जन भावनाओं का एक तरीके से पूरी तरीके से अपमान है और इसका परिणाम उनको आने वाले समय मिल जाएगा। सर, पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच होना चाहिए। देश के संबंध अच्छे हो तो फिर सब कुछ होना चाहिए और संबंध अच्छे नहीं है तो निश्चित रूप से मैच करने का भी कोई मतलब नहीं।